पहले ये बताएं कि जब इमरान खान साहब ने बयान या जो तकरीर की उसमें उन्होंने आपको क्यों लगा कि वो कह रहे हैं कि ये वो जो सिराजुद्दौला और मीर जाफर की बात की कि ये फौज पर तनकीद है। फिर काशिफ मुझे ये बताओ, आप ही बता दो कि जब मसूफ फरमाते हैं साजिश हुई तो अगले दिन कहते हैं मदाखलत हुई। तीसरे दिन इनके एक कैबिना के वजीर कहते हैं कि जनाब अगर हमारा उनसे अच्छा तल्लक रहता तो हम हुकूमत में रहते। फिर ये कहते हैं कि हैंडलर जो हैं कौन है वो। फिर चौथे दिन ये कहते हैं मीर जाफर सादक की जो बात करते हैं वो कौन। ये तसलसल है। सर वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं मियां साहब, आप सिलेक्टर किसको कहते होते थे? जी सिलेक्टर्स कौन थे? वही थे। कौन थे सर? आप बता दो देना। मियां जावेद आप आज आपका वजीर है माशाल्लाह, और आपकी वजारत में मुझे कोई शक नहीं, लेकिन यहाँ जो वजीर आजम बन सकता है जो बैठा हुआ है अभी, तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो मेरी गुजारिश आपसे, वो सिलेक्टर्स जो आप बोलते थे 4 साल तक गले फाड़ फाड़ के, वो सिलेक्टर्स तो बता दे कौन है। चलिए जवाब सुन लेते हैं उसका। जी जी मियां साहब। अच्छा काशिफ, मेरे क्योंकि छोटे भाई हैं फैसल साहब, मैं बड़ी इनकी इज्जत करता हूँ। जमात जो भी हो, जो डिफेंड करते हैं अपनी जमात को, मगर आपसे मैं तवक्को रखूंगा कि मुझे टाइम जरूर सर। मैं तो एक छोटी सी गुजारिश होती है। सवाल फिर मेरा भी ले लिया। बिल्कुल, मैं आपको जो कभी आप अगर सवाल पूछेंगे मैं कभी आपको ना रोका ना कहूंगा। मैं सिर्फ ये पूछूं, मेरा तो सवाल बड़ा सीधा है। मैं बात कर रहा हूं जिसके ऊपर आज करारदाद भी आपने असेंबली में मंजूर कर ली कि इमरान खान साहब ने फौज पर तनकीद की और उन पर गद्दारी का इल्जाम लगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, पहला सवाल, अब उन्होंने दूसरा ऐड कर दिया, दोनों का जवाब दे दें, मैं बिल्कुल आपको नहीं टोकूंगा। पहला ये जवाब दे दें सर कि इस तकरीर में आपको क्यों लगा कि जिक्र जो इमरान खान साहब ने सिराजुद्दौला और मीर जाफर का कहा कि ये एक्चुअली आर्मी चीफ की बात हो रही है, एक, और दूसरा आप सेलेक्टर किसको कहते थे? वो दो जवाब मांग रहा हूं, फिर साजिश पे भी आ जाता। अच्छा, अब हौसला करेंगे सुनने का। मैं अर्ज करता हूं, मैं ये कहता हूं कि जो आप पहली बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, करारदाद के हवाले से, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि मुझे ये आप बता दें कि साजिश तो की अमेरिका ने बकौल इनके, मुदाखलत किसने की? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब मसूफ फरमाते हैं कि अगर हमारा उनसे तल्लक अच्छा रहता तो हम हुकूमत में होते, और ये आपको भी याद होगा कि ब्रिगेडियर एजाज शाह भी ये फरमाया करते थे कि अगर नवाज शरीफ अदारे से अच्छा तल्लक रखते, 2-3 लोगों से उनकी बिगड़ती ना, तो नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम होते। फिर आप ये बताएं कि मैं सर, आप अभी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये सवाल ब्रेक से आते ही इनसे पूछूंगा। एक, साजिश की मुदाखलत किसने की? साजिश तो हुई, मुदाखलत किसने की? हमारा अच्छा ताल्लुक रहता तो हम हुकूमत में होते, फवाद चौधरी का बयान, ये मैं पूछ लूंगा इनसे। अब मेरे सवाल का जवाब दे दें, आपको उस तकरीर की वजह से क्यों लगा कि ये फौज की बात हो रही है? उसने कहा ही फौज पाकिस्तान के हवाले से है, और ये एक दफा नहीं कहा, इससे पहले भी कई दफा मसूद कैसे सर? जावेद सर, अगर आप याद दे दें, जावेद लतीफ साहब, मेरी गुजारिश आपसे कि आप लोग नवाज शरीफ और मरियम नवाज तो हाजिर सिपह सलारों के नाम ले लेके उनके ऊपर इल्जाम लगाए हैं, क्या आप अपनी जबान पे खड़े हैं या वही? नंबर 2, ख्वाजा आसिफ साहब आज फरमा रहे हैं कि वो सिक्योरिटी रिस्क हैं, तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आप क्या कहेंगे? नंबर 3 ये कि आप सेलेक्टर्स कहते थे, उस सेलेक्टर्स को आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो रखे ना, कहाँ ही तो आपका लीडर नाम लेता है। और फिर क्या हुआ मुजामत के बाद? मुफाहमत कैसे हुई? और जब मरियम नवाज से पूछा गया तो उन्होंने कहा नो कमेंट्स। और 2021 में जब ये केसेस बनना शुरू, FI का रिजवान था डायरेक्टर, उसको हमजा शहबाज ने तड़ी दी थी कि मैं तुम्हें खुद देख लूंगा। जिस दिन उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ को, उसको वजीर आजम बना दिया इस मुल्क के अंदर। तो ये मुल्क जो है, ये क्या कॉफी का कप है? बहुत आगे चले गए। मैं सिर्फ कप है, जब चाहे पी लें, जब चाहे भाग जाएं। दो सवाल सिर्फ मियां जावेद लतीफ साहब, वो अभी भी दोनों सवालों का आपने जवाब नहीं दिया। पहले सवाल का बताएं कि आपको कैसे लगा या क्यों लगा ये कि ये इमरान खान साहब का बयान, मीर जाफर और सिराजुद्दौला का, ये एक्चुअली फौज के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है? इनको हिस्ट्री में पता है, मैं बता दूंगा। काशिफ एक सेकंड, अगर इजाजत है फैसल। जी जी सर, हाजिर हाजिर। मेहरबानी आपकी। काशिफ साहब, क्योंकि मुझे पता है आपको किन किन बातों पे गुस्सा आता है, और फिर आप गुस्से में वही कुछ करते हैं जो कप्तान करता है, तो मैं आपको गुस्सा
दिलवाना नहीं देना नहीं चाहता कि आप गुस्से में मेरी बात ही ना सुने। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो भी बड़े अदब से, वो ये है कि आप दो बंदे सवाल कर रहे हैं, कम से कम एक बंदे को जवाब देने का तो मौका दें। सर इतनी सारी पार्टियां मिलके पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप लोग, हमने सवाल किया आपसे। एक सेकंड नहीं, ये तो राइट है ना उनका, वो अगर इकट्ठे होकर चलाना चाहे उनकी मर्जी। मैंने सर 2 सवाल पूछे, मुझे समझ नहीं आता इसमें मेरा गुस्सा या मैं किधर आ गया। मैंने कहा किस वजह से पता लगा, आज अभी भी पूछ रहा हूँ। दूसरा सिलेक्टर किसको कहते थे, वो ये पूछ रहे हैं, जवाब देना चाहें दे दे। मैं जब ब्रेक ले लूं, इजाजत दे सर, इजाजत दे। नहीं, अब इजाजत नहीं है, पहले मेरी बात मुकम्मल हो गई। मेरी गुजारिश आपसे काशिफ ये है, अपने दिल पे हाथ रख के आज ही कह दें, और मुझे पता है कि आपने कभी गलत बयानी नहीं करनी, मुझे यकीन है आप पे। रुक जाए सर, एक मिनट, फिर मुझे मदाखलत भी करनी पड़ रही है। अंदर आ रहा हूं मैं सर, गुजारिश, दिल पे हाथ रखा, हम सच बोलेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ ने जो नाम ले लेके पुकार के बुरा भला कहा फौज को, उसको आप मानते हैं कि हाँ मेरे नवाज शरीफ ने बुरा भला कहा? कोर्टों पे जो हमले हुए, कोर्टों को जो बदनाम किया, दिल पे हाथ रखे बोले हमने किया। मैं ब्रेक ले लूं। इस मुल्क में हस्बे हार और हस्बे जरूरत तो आप लोग भी बहुत बाहर भेजा गया, फिर आप आगे, आपको बांध के भी भेजा है, फिर आप लोग आगे। ब्रेक ले सर, मियां साहब, इसी से यहीं से दोबारा शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।